नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज जब हमने खबरों को खबरदार के लेंस से देखा तो उनमें एक खबर ऐसी थी जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और आज हम उसी खबर का सुपर विश्लेषण करेंगे। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, जिसे दुनिया की सबसे स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था माना जाता है, जो लोकतंत्र का ठेकेदार बनकर दूसरे देशों को लगातार ज्ञान देता है, आज उसी अमेरिका में लोकतंत्र के लहूलुहान होने की तस्वीरें पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। आप कह सकते हैं कि अमेरिकी लोकतंत्र आज ट्रंप तत्व में विलीन दिखाई दिया। सिर्फ 4 घंटे में 200 साल से भी ज्यादा पुराने लोकतंत्र का तमाशा बन गया और उस पर कलंक लग गया। खबरदार में आज आपको अमेरिका से आई दुनिया की सबसे बड़ी खबर के सारे महत्वपूर्ण पहलू दिखाई। 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ऐतिहासिक कैपिटल बिल्डिंग के सामने शपथ ली थी, बुधवार को उसी जगह पर ट्रंप के समर्थक हिंसा और हुड़दंग कर रहे थे। ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने के नारे के साथ सत्ता में आए थे और अब सत्ता से जा रहे हैं। लोकतंत्र को लहूलुहान करके चुनाव में अपनी हार को ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पाए। हारे हुए ट्रंप ने बार बार समर्थकों को भड़काया। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिकी संसद 20 जनवरी को होने वाले बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह को हरी झंडी दे। सत्ता को किसी भी कीमत पर अपनी मुट्ठी में बनाए रखने की ट्रंप की जिद ने दुनिया को अमेरिकी लोकतंत्र की डर्टी पिक्चर दिखाई। इस जिद और इसके लोकल और कूटनीतिक साइड इफेक्ट्स का विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस घटना को कैपिटल हिल के इतिहास के लेंस से भी देखेंगे। अमेरिका में चुनाव के बाद सत्ता का ट्रांसफर इस तरह अटक जाएगा और हिंसक हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। फिलहाल अमेरिकी संसद ने बाइडेन की जीत पर संवैधानिक मुहर तो लगा दी है और ट्रंप भी 20 जनवरी को सत्ता का ट्रांसफर करने को राजी है, लेकिन वो नतीजे मानने को तैयार नहीं है। वो इसे चुनौती देंगे। अब आगे क्या होगा, ये भी हो सकता है कि हम ये सब आपको बताएंगे। वैसे अमेरिका में जो कुछ भी होता है उसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसके कूटनीतिक प्रभाव भी होंगे। अमेरिका की हलचल पर दुनिया किस तरह रिएक्ट कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये न ही किसी आतंकवादी घटना की तस्वीरें हैं, न ही किसी तानाशाही देश की, बल्कि ये सब उस अमेरिका के संसद भवन में हुआ जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। आज उसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई और ये सब किसी बाहर वाले ने नहीं की, खुद अमेरिका के लोगों ने की। अमेरिका के संसद भवन को रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने घेर लिया। प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुस गए, तोड़फोड़ की, गोलियां चली और 4 लोगों की जान तक चली गई। ये सब यूएस कैपिटल में हुआ। ये वही बिल्डिंग है जहां अमेरिकी संसद के दोनों सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट हैं। और ये तब हुआ जब वोटिंग के 64 दिन बाद अमेरिकी संसद में जो बाइडेन की जीत पर आखिरी मुहर लगाए जाने की कार्रवाई चल रही थी। आज दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का मंदिर दंगाइयों का बंधक बन गया। 4 घंटे तक यहां पर ट्रंप के समर्थकों ने ऐसा उत्पात मचाया जैसा अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस खबर की पूरी पिक्चर हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास के इस काले अध्याय की डर्टी पिक्चर देख लीजिए जो वीडियोस में साफ दिख रही है। अमेरिकी संसद की इस बिल्डिंग को यूएस कैपिटल हिल कहा जाता है, जिस पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने एक साथ चढ़ाई कर दी और फिर शुरू हुआ ट्रंप समर्थकों का तांडव। दीवारों पर लटकते हुए प्रदर्शनकारी, खिड़कियों को तोड़ते प्रदर्शनकारी, गोलियों की आवाजें, सुरक्षा कर्मियों से भिड़ते प्रदर्शनकारी, सीनेट और स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते प्रदर्शनकारी,
संसद भवन पर कब्जे की खुशी मनाते प्रदर्शनकारी। सेल्फी खींचते, फोटो खिंचवाते प्रदर्शनकारी। संसद परिसर में लूट खसोट मचाते प्रदर्शनकारी। ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की डर्टी पिक्चर है, जिसका प्रदर्शन पूरे 4 घंटे तक बिना किसी रुकावट के चलता रहा। यह हमला सिर्फ अमेरिकी संसद पर नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर सीधा अटैक था। ट्रंप के समर्थक आतंकवादियों की तरह खुलेआम घूम रहे थे। और अमेरिकी सीनेटर अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। ट्रंप समर्थकों ने कितने बेखौफ और बेधड़क होकर कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोला था, ये इस तस्वीर से समझिए। सीनेट हाउस के अंदर अफरा तफरी मची है। खिड़की से अंदर झांकते प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मी पिस्तौल ताने खड़े हैं और बाहर से गोलियों की आवाजें आ रही हैं। पुलिस फोर्स ने ट्रंप समर्थकों को रोकने की कोशिश की, बात नहीं बनी तो लाठी चलानी पड़ी। इसमें कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर फूट गए। इसी दौरान ये तस्वीर आई, गोली चलने की आवाज आई और तोड़ फोड़ पर उतारू भीड़ में शामिल एक महिला गिर पड़ी। बाद में उसकी मौत हो गई। Well, we had stormed into the chambers inside, and there was a young lady who rushed through the windows. A number of police and Secret Service were saying, "Get back, get down, get out of the way." She didn't heed the call, and as we kind of raced up to grab people and pull them back, they shot her in the neck, and she fell back on me and started saying she was fine, it's cool. And then she started kind of like moving weird, and blood was coming out of her mouth and neck and nose, and I don't know if she's alive or dead anymore. गोलियां चलती रहीं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते रहे, लाठियां चलती रहीं। स्पेशल फोर्स, मिलिट्री और पुलिस कैपिटल बिल्डिंग में दंगाइयों को खदेड़ने में जुटी रही। कैपिटल बिल्डिंग के बाहर भी सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें होती रहीं। दोपहर 1:30 बजे हुई हिंसा शाम 5 बजे तक ऐसे ही चलती रही और जब तक इस पर काबू पाया जाता, तब तक की घटना पूरी दुनिया में अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास का काला धब्बा बन चुकी थी। January 6th will go down as one of the darkest days in recent American history. अमेरिका के लोकतंत्र के मंदिर पर ऐसा हमला या तो आज हुआ या फिर 206 साल पहले 1814 में हुआ था, जब ब्रिटेन ने अमेरिका पर हमला कर दिया था और अमेरिकी सेना की हार के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने यूएस कैपिटल में आग लगा दी थी। कैपिटल बिल्डिंग पर आज हुए हमले का दाग ज्यादा गहरा है, क्योंकि इसे आग किसी बाहरी नहीं बल्कि खुद घर के लोगों ने लगाई है। और इस आग को भड़काने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप हैं। आज तक ब्यूरो।
अमेरिका की इस डर्टी पिक्चर को देखने के बाद अब आपको इस खबर की पूरी पिक्चर समझाते हैं, जिसके स्क्रीन राइटर हैं खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने अपने समर्थकों को कैपिटल हिल पर आतंक मचाने के लिए न सिर्फ उकसाया, बल्कि हिंसा की आग में अपने बयानों से पेट्रोल छिड़कने का भी काम किया। और इसका नतीजा यह हुआ कि बुधवार का दिन अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन बन गया, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, ट्रंप की जिद, जिसकी शुरुआत अमेरिकी चुनाव से पहले ही हो गई थी। ट्रंप ने चुनाव से पहले कह दिया था कि अगर वो चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव नतीजे आने से पहले ही ट्रंप ने अपनी जीत की घोषणा कर दी थी, लेकिन ट्रंप भी जानते थे कि वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हार को पचा नहीं पा रहे थे। इसीलिए हारने के बाद साजिशें रचने में जुटे थे। फाइनल नतीजे में बाइडेन को 306, ट्रंप को 232 वोट मिले, लेकिन हारने के बाद ट्रंप ने चुनाव नतीजों में हेरफेर की अफवाह उड़ा दी। ट्रंप और उनकी पार्टी ने नतीजों के खिलाफ अदालतों में चुनौती दी। इस दौरान ट्रंप लगातार अपने समर्थकों को नतीजों के खिलाफ भड़का रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि संसद में जो बाइडेन की जीत को मान्यता दी जाए। इसी बीच 6 जनवरी को अलग अलग अदालतों ने नतीजों में किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खारिज कर दिया, यानी ट्रंप सारे केस हार गए और उनके पास राष्ट्रपति पद छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बुधवार को संसद का पहला संयुक्त सत्र शुरू हुआ, जिसमें बाइडेन को अगला राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। लेकिन अपनी हार स्वीकार करने से पहले ही ट्रंप ने समर्थकों को भड़काकर अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया था और फिर ट्रंप के समर्थक लोकतंत्र के मंदिर पर टूट पड़े। यानी ट्रंप की एक जिद ने अमेरिकी लोकतंत्र के चेहरे पर ऐसी कालिक पोती है जो कभी नहीं छूटेगी। Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. जिस कैपिटल हिल से ट्रंप ने अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर अमेरिका पर अपने राजपाट की शुरुआत की थी, आज राजपाट चले जाने पर ट्रंप ने उसी कैपिटल हिल को निशाना बनाने की कॉल दी थी। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. ट्रंप के इसी उकसावे वाली एक कॉल के बाद कैपिटल हिल पर उनके हजारों समर्थकों ने धावा बोल दिया। लेकिन आज जो हुआ उसकी चिंगारी को ट्रंप लगातार 2 महीनों से हवा दे रहे थे। 3 नवंबर को ही ये तय हो गया था कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन जिद्दी ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर अमेरिकी जनता के फैसले को नकारते रहे और बार बार हिंसा की धमकी देते रहे। और आज वही हुआ जो ट्रंप चाहते थे और जिसका अमेरिका को डर था। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ट्रंप ने कैपिटल हिल में घुसकर तांडव मचाने वाले अपने समर्थकों की हौसला अफजाई करने से बाज नहीं आए। We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. कैपिटल हिल में हिंसा की इस फीचर फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब ट्रंप थे और विलेन भी। ट्रंप ने अपनी हार की घोषणा से पहले ही अपनी जीत की मुनादी कर दी थी। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. इसके बाद नतीजे आए तो जो बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 वोट, यानी ट्रंप हार चुके थे। लेकिन चुनाव से पहले ही ट्रंप साफ कर चुके थे कि वो हारे तो उन्हें नतीजे मंजूर नहीं होंगे। लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां शायद उनका इशारा समझ नहीं पाई। अगर समझ पाई होती तो आज जो हुआ वो नहीं होता। Call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks,
on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. ट्रंप ने 4 साल तक अमेरिका को चलाया, लेकिन जब चले जाने का वक्त आया तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और आज जब संसद में जो बाइडेन की जीत पर संवैधानिक मुहर लगने वाली थी, तब ट्रंप ने अपना आखिरी पत्ता फेंका, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते थे कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी इलेक्टर्स के वोटों की गिनती हो। ट्रंप नहीं चाहते थे कि संसद बाइडेन के 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को हरी झंडी दे। लेकिन अमेरिका के लोकतंत्र ने ट्रंप को हरा दिया। अब यह तय हो चुका है कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। जो बाइडेन 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उससे पहले ट्रंप को व्हाइट हाउस खाली करना होगा। आज जो हुआ, उसके बाद ट्रंप के करीबी सहयोगी भी उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस। Today was a dark day in the history of the United States Capitol. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. ट्रंप का जाना तय हो चुका है। ट्रंप भी हार मान चुके हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें ऐसे ही आसानी से छोड़ देने के मूड में नहीं है। अमेरिका अब उन्हें एक भी और दिन राष्ट्रपति बने दिखना नहीं चाहता। इसलिए अमेरिकी संसद ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की है, ताकि ट्रंप को उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही राष्ट्रपति पद से हटाया जा सके। Now we gather due to a selfish man's injured pride and the outrage of supporters who he has deliberately misinformed for the past 2 months and stirred to action this very morning. What happened here today was an insurrection incited by the President of the United States. ट्रंप ने 4 साल तक जैसे चाहा वैसे अमेरिका को चलाया। उनके फैसले, उनके बयान, उनके तेवर हमेशा से तानाशाही की याद दिलाते रहे। और अब जाते जाते उन्होंने जो किया, उसे अमेरिका ना कभी भूलेगा, ना माफ करेगा। जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस समय WWE की कुछ तस्वीरें हम दिखाया करते थे। उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी उसमें दिखाते थे। आज वो तस्वीरें एक बार फिर आंखों के सामने नाच गई हैं। हमारे साथ अमेरिका से वरिष्ठ पत्रकार ललित के झा जुड़ रहे हैं। ललित जी, चूंकि ट्रंप के समर्थक भी बड़ी तादाद में, करोड़ों की संख्या में हैं, उनको वोट कम से कम उतने लोगों के मिले हैं। आज जो ये कुछ हुआ है, आज जिस तरीके से कैपिटल हिल पे ये तमाम समर्थक नजर आए हैं, उसके बाद क्या पूरा अमेरिका एक सुर में ट्रंप की निंदा कर रहा है, या फिर ट्रंप के समर्थन में भी चंद आवाजें हैं वहां? जी, ट्रंप के समर्थन में आवाजें हैं, बट उनकी समर्थन की जो संख्या है डेफिनेटली पहले से काफी घट गई है। जो पॉलिटिकल लेवल, लीडरशिप लेवल पे उनके समर्थन में अभी कोई भी नहीं है। आपने देखा ही होगा सेनेट और हाउस में जो स्टेटमेंट्स आई हैं, उसके बाहर से भी उनके अपने पार्टी के लोग और डेमोक्रेट्स तो है ही, सब उनकी निंदा कर रहे हैं। जो कल हुआ, जो शर्मनाक घटना हुई है, उसके लिए उनको ही जिम्मेवार मान रहे हैं। बट उनकी समर्थन के काफ़ी लोग अभी भी है जी, और वो रहेगी, संख्या रहेगी। चलिए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यह है ये, और एक तरह से कहें तो बदनसीबी भी कि ऐसी तस्वीरें देखने के बावजूद जो समर्थन के सुर हैं वो राजनीति से प्रेरित भी हो जाते हैं कई बार। बहुत धन्यवाद ललित के झा इस बातचीत के लिए। दुनिया में सिर्फ एक देश है जहां 200 साल से भी पुराना लोकतंत्र है, और वो अकेला देश अमेरिका है। लेकिन 200 साल से भी पुराने लोकतंत्र का 4 घंटे में ही नया चरित्र दिख गया। जिस लोकतंत्र पर अमेरिका को गर्व है, वो 4 घंटे में ही दुनिया के सामने तमाशा बन गया। अमेरिका की तस्वीरें देखकर दुनिया के दूसरे लोकतंत्र हैरान और परेशान हो गए। ट्रंप समर्थकों की हिंसा की दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा की खबरों से चिंतित हैं। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। गैर कानूनी प्रदर्शनों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदलने नहीं दिया जा सकता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अमेरिकी संसद की शर्मनाक तस्वीरें हैं। अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए मिसाल है, इसीलिए जरूरी है कि वहां पर पावर का ट्रांसफर शांतिपूर्ण और सही तरीके से हो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक देश में चुनाव नतीजों को चुनौती देने के लिए एक राष्ट्रपति के समर्थक हथियार उठा लेते हैं, तो ऐसा करके वोट को कम आते हैं।
जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप और उनके समर्थकों को अमेरिकी वोटर्स का फैसला स्वीकार करना चाहिए और लोकतंत्र पर हमला बंद करना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनदेखी करने का खतरनाक नतीजा होता है। खुद अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपतियों ने ट्रंप समर्थकों की निंदा की, फिर चाहे ट्रंप के विरोधी बराक ओबामा हो या फिर ट्रंप की पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो। ट्रंप की पार्टी के कई सांसदों ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया। ट्रंप और उनके समर्थकों की हरकतों से अमेरिका दुनिया के सामने शर्मिंदा है। वो दुनिया भर में लोकतंत्र का ठेकेदार बनता है, दुनिया भर को लोकतंत्र की सीख देता है, लेकिन ट्रंपवाद ने अमेरिका की पोल खोल दी। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर अमेरिका को फिर से महान बनाने चले थे और अपनी ही संसद पर चढ़ गए। 232 साल की डेमोक्रेसी की ऐसी धज्जियां उड़ी कि खुद अमेरिका से रोते नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वही डेमोक्रेसी है जिस पर अमेरिका नाज करता है और दुनिया को इसी का पाठ भी पढ़ाता है। आज दुनिया के सामने यही डेमोक्रेसी तमाशा बन गई तो वहां चीखें निकल रही हैं। Now we gather due to a selfish man's injured pride and the outrage of supporters who he has deliberately misinformed for the past 2 months and stirred to action this very morning. What happened here today was an insurrection incited by the President of the United States. Those who choose to continue to support his dangerous gambit by objecting to the results of a legitimate democratic election will forever be seen as being complicit in an unprecedented attack against our democracy. ये कोई और नहीं, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं जो ट्रंप और उनके समर्थकों की हरकतों से शर्मिंदा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से चुनाव नतीजों के खिलाफ अपने समर्थकों को भड़काया, उसमें ये दिन आना तय था जब ट्रंप के समर्थक अमेरिका की संसद में घुसकर वैसी अराजकता फैला रहे थे जिस अराजकता में अमेरिका दूसरे देशों को लोकतंत्र सिखाता रहा है। ये एक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा काला दिन है। कोई आप सोच लें कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी बोलता है, उनके यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं जहाँ पे ना कानून का कोई डर है, ना कानून की कोई रिस्पेक्ट हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई सारे कानून में केसेस डाले और उसका सब नतीजा पता है। ना ही अपने इलेक्टोरल सिस्टम पे विश्वास है। अगर ये तस्वीरें अमेरिका से बाहर कहीं और की होती तो बहुत मुमकिन था कि अमेरिका अपनी फौज लेकर वहां चढ़ दौड़ता, लोकतंत्र का ठेकेदार बनकर बम गिराने लगता, अराजकता और तानाशाही का नाम लेकर टैंक उतार देता, क्योंकि इराक, अफगानिस्तान से लेकर लीबिया, सीरिया तक उसका यही तो इतिहास रहा है। बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन हार गए हैं और उन्होंने 50 बारी कोर्ट गए हैं और 90 जजेस ने फैसला किया है कि वो हार गए हैं। काउंटिंग भी 2 बारी हो चुकी है, पर वो ट्रंप ऐसे इंसान है, बहुत मतलबी इंसान है और बहुत घमंड है और वो कभी भी हार नहीं मान सकते और कभी भी उन्होंने अमेरिका की तो परवाह की ही नहीं, सिर्फ अपना नाम और अपना ब्रांड पहले दिन से। और जैसे आपके गेस्ट ने भी बोला कि नफरत से काम चलाया है और लोगों को इनवाइट किया है पिछले 2-3 दिन से कि आओ वाशिंगटन आओ। याद कीजिए 2003 में इराक की तस्वीरें, जब वॉर ऑन टेरर के बहाने अमेरिका इराक में घुस गया था। सद्दाम हुसैन की तानाशाही से आजादी दिलाने के नाम पर इराक पर हमला कर दिया था और आखिरकार इराक में सद्दाम को हटाकर अपनी मर्जी की सत्ता कायम कर दी। यही अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया, यही लीबिया में किया, यही सीरिया में भी करने पर पूरा जोर लगाया। ऐसी हर जगह को अमेरिका ने युद्ध में झोंका, जिसे अमेरिका वहां पर तानाशाही हटाकर लोकतंत्र कायम करना कहता है और इसी तरह से दुनिया में लोकतंत्र का ठेकेदार बन जाता है। लेकिन आज अमेरिका की तस्वीरें खुद उसे चिढ़ा रही हैं। इस तरह से ट्रांजिशन ऑफ पावर इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के कंधे पे है। राष्ट्रपति अगर किसी डेमोक्रेसी का हेड ही, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी देश का राष्ट्रपति ही अगर उनके इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने लग जाए, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को, तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाना अपने आप में एक गलत कदम था
और इसीलिए जब बाद में सिचुएशन को कंट्रोल करना था तो उपराष्ट्रपति और दोनों पार्टी के नेताओं ने मिल करके, सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नेताओं ने मिल करके डायरेक्ट मिलिट्री को कांटेक्ट किया, मिलिट्री के नेताओं को, और फिर वहां से नेशनल गार्ड को बुला करके सिचुएशन कंट्रोल में लिया। एक ट्रंप ने अमेरिका में करोड़ों ट्रंप बना दिए और इन सब ने सबसे पुराने लोकतंत्र की ऐसी पोल खोल दी कि पूरी दुनिया अमेरिका पर हंस रही है। अब जब भी अमेरिका दूसरे देशों को लोकतंत्र की सीख देने की कोशिश करेगा तो दुनिया उसे ट्रंप समर्थकों की तस्वीरें जरूर याद दिलाएगी कि कैसे उनके यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र पर नहीं ट्रंप तंत्र पर चलते हैं। आज तक ब्यूरो। और इस तरह जाते जाते ट्रंप ने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया जिसका दाग न तो कभी जाएगा न ही कभी फीका पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के उकसावे पर अमेरिकी संसद में जो हुआ है वो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक आतंकी हमले की तरह नजर आ रहा था जिसे खुद अमेरिका के लोगों ने अंजाम दिया था। अमेरिका को दोबारा से महान बनाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप ने अमेरिका को बदनाम करके छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका भी उन्हें ऐसे ही छोड़ देने के मूड में नहीं है। अमेरिका में भड़की हिंसा और ट्रंप के भड़काऊ संदेशों पर एक्शन लेते हुए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के अकाउंट्स को 12 से 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया, जबकि यूट्यूब ने ट्रंप के भड़काऊ भाषण डिलीट कर दिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने वार्निंग दी है कि अगर ट्रंप ने दोबारा कोई भड़काऊ पोस्ट की तो उनके अकाउंट्स को स्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अमेरिकी संसद ने मांग की है कि ट्रंप को बाकी बचे 14 दिनों के लिए भी राष्ट्रपति पद पर न रहने दिया जाए और उनके खिलाफ महाभियोग केस चलाया जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट ने अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन पर चर्चा की, जिसमें किसी राष्ट्रपति को अपनी शक्ति और कर्तव्यों को छोड़ने में नाकाम रहने की स्थिति में हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को पूरा करना होता है। इसका मतलब है कि अगर कैबिनेट ट्रंप को हटाने का फैसला करती है तो उपराष्ट्रपति माइकल पेंस को ट्रंप को पद से हटाने के लिए वोटिंग में कैबिनेट का नेतृत्व करना होगा। एक तरफ अमेरिका के सांसद बचा हुआ कार्यकाल पूरा होने से पहले ही ट्रंप को पद से हटाने के मूड में है, दूसरी तरफ अन्य देशों में भी ट्रंप के खिलाफ केस चलाने की तैयारी हो चुकी है। ईरान की एक अदालत ने ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये गिरफ्तारी वारंट पिछले साल एक ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की इराक में हत्या के केस में जारी हुआ है। ईरान ने आरोप लगाया था कि ट्रंप के इशारे पर ही उसके कमांडर जनरल को ड्रोन हमले में मारा गया था। ट्रंप के खिलाफ सुलेमानी की हत्या के आरोप में वारंट जारी हुआ है, जिसमें आरोप सिद्ध होने पर मौत की सजा होती है। ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए ईरान ने बाकायदा इंटरपोल से मदद मांगी है। जाहिर है ट्रंप को ईरान शायद ही कभी गिरफ्तार कर पाएगा, लेकिन ट्रंप के लिए ये उनके बुरे दिनों का संकेत है। अमेरिका का यह हाल देखकर उन लोगों को भी सबक मिला होगा जो दूसरे देशों में इस तरह की हिंसा को विरोध प्रदर्शन का नाम देकर खूब उपदेश देते हैं। खुद अमेरिका में ऐसे सांसद और ऐसे बड़े बड़े अखबार हैं जो दुनिया में कहीं भी प्रदर्शन हो तो उन्हें बढ़ावा देने वाली बातें करते हैं, वहां की सरकारों को कोसते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। सीएए का मामला हो, अनुच्छेद 370 का मामला हो, असहिष्णुता के आरोप हो या फिर अभी किसान आंदोलन, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। अब अमेरिका आईना देख सकता है। आज अमेरिका को ये तस्वीरें शर्मिंदा कर रही हैं। आज अमेरिका में ट्रंप सपोर्टर्स को कोसा जा रहा है। अमेरिका इसे विरोध प्रदर्शन नहीं, लोकतंत्र पर हमला कह रहा है। अब इन्हें समझ में आया है कि अराजकता क्या होती है। अब इन्हें पता चला है कि लोकतांत्रिक तरीके को चुनौती देने वाली सोच क्या करती है। ये वही लोग हैं जो दुनिया भर में लोकतंत्र के उपदेश देते हैं, हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं और जब भी इन्हें मौका मिलता है अपना एजेंडा चलाते हैं। अभी किसान आंदोलन पर ही अमेरिका के कई सांसद ने वहां के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और भारत के सामने ये मामला उठाने को कहा था, लेकिन भारत ने सभी से सीधी बात की थी कि देश के आंतरिक मामले में कोई ना पड़े। याद कीजिए इन्हीं बातों पर भारत के खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया गया जब नागरिकता कानून आया था और हिंसक विरोध प्रदर्शन किए गए थे। अमेरिका में जो लोग आज अपने यहाँ हिंसक प्रदर्शन को कोस रहे हैं, तब वही लोग भारत में हिंसक प्रदर्शन का एक तरह से समर्थन कर रहे थे। नागरिकता कानून पर भारत को कोस रहे थे। नागरिकता कानून पर भारत के खिलाफ खूब एजेंडा चलाया गया। सवाल किए गए कि धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तब अमेरिकी मीडिया में भारत के खिलाफ लेख छप रहे थे। कानून का विरोध करने वाले हिंसक प्रदर्शनकारी इन्हें मासूम लग रहे थे और भारत इंटॉलरेंट दिख रहा था। यही अनुच्छेद 370 के मामले में हुआ।
जब अमेरिका के कई सांसद वहां की संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव तक ला रहे थे। इसमें भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल भी शामिल थी। तब ऐसे नेता आतंक को भूल जाते हैं और भारत को मानवाधिकारों का लेक्चर देने लगते हैं। इन्हें आतंक का रास्ता चुनने वाले और हिंसक प्रदर्शन करने वाले दूसरे देशों में अच्छे लगते हैं। लेकिन अब जब इन्हें इन्हीं सोच की डोज मिल रही है तो फिर इन्हें अब ऐसी हिंसक सोच वाले लोग चुभ रहे हैं। विरोधाभास ये भी है कि ये वही लोग हैं जो हाल में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे। इसमें भी हिंसक प्रदर्शनकारी अमेरिका के कई शहरों में उत्पात मचा रहे थे, जगह जगह आगजनी कर रहे थे, दुकानों में लूटपाट कर रहे थे। इनकी हिंसा ट्रंप के सपोर्टर्स की हिंसा से अलग कैसे है? एक हिंसा को आतंक और दूसरी हिंसा को विरोध प्रदर्शन का नाम दिया जा सकता है। दोनों गलत है और दोनों के खिलाफ बोलना चाहिए। इसी पाखंड से अमेरिका का ये हाल हुआ है। आज तक ब्यूरो। ट्रंप जैसे नेता जो चुनावी हार को स्वीकार नहीं करते, जिनके समर्थक हिंसा फैलाते हैं, उनको और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत से सीखना चाहिए। भारत में कोई भी पार्टी हो, अगर जनता का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो जनादेश को स्वीकार करती है, कुर्सी न छोड़ने की जिद नहीं करती। कभी कभी ईवीएम पर सवाल उठा दिए जाते हैं, लेकिन इस हद तक तो कोई नहीं पहुंचता है जैसा अमेरिका में हुआ। आज आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना भाषण सुनाते हैं जो उन्होंने तब दिया था जब उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी और 13 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा था। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से नहीं छूऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस परंपरा का उदाहरण दिया था वो पूरी दुनिया को देखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के उकसाने पर ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका का जो हाल किया है उससे भारत में उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए जो अपने राजनीतिक एजेंडे की वजह से लगातार ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे लोगों के मन में संवैधानिक संस्थाओं पर संदेह हो। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर शक किया, चुनाव आयोग को नहीं छोड़ा, ईवीएम पर सवाल उठाए, संसद में बने कानूनों पर लोगों को उकसाने वाली राजनीति की। यही सब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जिससे अमेरिकी समाज दो हिस्सों में बंट गया है। चुनाव नतीजों पर ट्रंप ने भ्रम फैलाया, समर्थकों को यह बताया कि चुनाव वो हारे नहीं बल्कि उनसे चुनाव नतीजे चुराए गए। इसी उकसावे का आखिर में नतीजा ये हुआ कि ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर हमला कर दिया। भारत की जनता की समझदारी पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे नेताओं और ऐसी राजनीति से सावधान रहना चाहिए जो लोगों को जानबूझकर उकसाती है। इस समय हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य देव कारलेकर सीधा अमेरिका से जुड़ रहे हैं। देव जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया है कैपिटल हिल पर, क्या आपकी पूरी पार्टी उसकी निंदा कर रही है या फिर अभी भी जो ट्रंप शुरुआत से कह रहे थे कि नहीं चुनाव मैं जीता हूं, अदालत तक जाने का पूरा सिलसिला और आखिर में आज जो हाल हमने देखा? श्वेता जी, सबसे पहले मुझे आपने आज तक टीवी चैनल स्टूडियो पे मुझे आपने निमंत्रित किया, मैं आपका आभारी हूं। मैं यहाँ न्यू जर्सी में मेरा पिछले 2 दशक से ज्यादा वास्तव्य है और मैं रिपब्लिकन पार्टी का कोर सदस्य हूँ पार्टी का। और जो भी पार्टी का विप होता है और जो भी पार्टी का कैंडिडेट होता है उसे हम सपोर्ट देते हैं जब तक वह राष्ट्र के हित के लिए काम करता है। अगर आप देखें वेदर इट्स अ वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस या फिर पूर्व
रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट बुश साहब, या फिर आप प्रीवियस सीनियर लीडरशिप कैंडिडेट मिच एंड मेनी अदर्स, बड़ा खेद व्यक्त किया उन्होंने। और यह असंतोष सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। पार्टी ऑलमोस्ट 73 मिलियन पीपल, 7.5 करोड़ या फिर 7.3 करोड़ लोगों की ये पार्टी ने वोट दिया है रिपब्लिकन पार्टी को, और उनमें ये असंतोष है बिकॉज राइट टू प्रोटेस्ट, हमें संविधान का जो सबसे पहला अमेंडमेंट है, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, तो जब लोग ये पीसफुल बात भूल जाते हैं और जब कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो पूरी दुनिया अभी हम पे हंस रही है। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, हमें बड़ा गर्व होता है कि हमने दुनिया को डेमोक्रेसी क्या है ये सिखाया है। और जब हम खुद ऐसे कार्य करते हैं तो बड़ा दुख होता है बिकॉज द होल वर्ल्ड इज वाचिंग। बट इन एवरी एडवर्सिटी कम्स द अपॉर्चुनिटी। आप फिर भी देखें, द कांग्रेस स्टिल गैदर्ड और सुबह 4 बजे तक कार्यकाल चला, and bipartisan Republican Party as well as Democratic Party chaired by Vice President Michael Pence, उन्होंने बाइडेन साहब को as a next president चुना इलेक्टोरल वोट से। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का आपने जो वीडियो चलाया कि पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, लोग भी आते जाते रहेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो हम जो भारत मूल के अमेरिकन सिटीजन है, so we have come from the largest democracy to the oldest democracy, and हमें तो हमेशा गर्व महसूस होता है कि ये दोनों बलशाली देश है जो विश्व गुरु है, जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। और जब ऐसी घटनाएं होती है तो खेद तो जरूर, इसीलिए शायद आप ये बात कह भी पा रहे हैं। देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जाहिर है वही कह रहे हैं कि जब तक एक व्यक्ति जो है वो देश हित में सोचता है तब तक उसके साथ खड़े हैं, लेकिन जिस तरह की चीज हुई है उस पर शर्मिंदगी जरूर है। हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, विरोध अपनी जगह। बहरहाल ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में जो किया उसे वहां इतिहास का काला दिन कहा जा रहा है। हालांकि कैपिटल हिल बिल्डिंग पहले भी ऐसे मौकों की गवाह बनी है। इसका एक रक्त रंजित इतिहास कहा जा सकता है। वर्ष 1814 में कैपिटल हिल इमारत जब पूरी बनी भी नहीं थी, तब वहां ब्रिटिश सेना ने हमला किया था। अमेरिका ब्रिटेन युद्ध की यह सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। हमले के दौरान वहां ब्रिटिश सेना ने आग लगाई, जिससे मूर्तिकार फ्रांजोनी की बनाई मूर्ति नष्ट हुई। उस समय कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी था, जिसका एक चेंबर आग में नष्ट हुआ था। ये इतना बड़ा हमला था कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से बदलकर फिलाडेल्फिया कर देने के सुझाव आए थे। 1835 में 30 जनवरी को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन पर हमला हुआ। रिचर्ड लॉरेंस नाम के ब्रिटिश इमिग्रेंट ने जैक्सन को मारने की 2 बार नाकाम कोशिश की थी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।